ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 9 से 15 अक्टूबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं उनके लिए बता दूं कि नवरात्रि प्रारंभ हो रही है 15 अक्टूबर से, और उसके लिए जो लोग हमारे यहाँ से नवरात्र से संबंधित पूजा पाठ कराना चाहते हैं उसकी बुकिंग चल रही है और 13 तारीख तक बुकिंग ओपन रहेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। इसके साथ साथ दो महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित हो रही हैं। ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगने वाला है। 14 तारीख को सूर्य ग्रहण है और 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण है। 14 तारीख में जो सूर्य ग्रहण है उसमें अधिक से अधिक अब एक पूजा और ली जा सकती है ग्रहण संबंधी, जिसकी कुंडली में ग्रहण दोष हो, सूर्य केतु या राहु के नक्षत्र में हो या उनके साथ हो, या चंद्रमा राहु केतु के नक्षत्र में उनके साथ हो, तो पूजा जो है वो 14 के लिए एक बुकिंग, लेकिन मेल कर लें पहले। 28 अक्टूबर की बुकिंग अभी आप कर सकते हैं बिना पूछे भी, लेकिन 14 के लिए मेल करके फिर आप चेक करें। अब सीधी बात करेंगे राशियों की, क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह। हमेशा की तरह विलंब से हूँ, इसलिए क्षमा भी चाहूँगा और आप लोग क्षमा करते रहा करिए, क्योंकि शेड्यूल आगे पीछे आजकल हो जा रहा है। फिर भी जो मेरे दर्शक मुझे मेरी प्रतीक्षा करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि पहुँच जाए। तो अभी आज सोमवार ही है, 9 तारीख ही है, तो अभी पूरा सप्ताह बाकी है, इसलिए सप्ताह का राशिफल आपके लिए लाभकारी होगा। मेष वालों की बात अगर मैं करूं तो थोड़ा चोट चपेट की संभावना आपके लिए लगातार बनी हुई है। आपको थोड़ा अपना ध्यान रखना चाहिए। वाहन इत्यादि चलाते समय शरीर का निचला हिस्सा प्रभावित हो सकता है, मध्य और मध्य से निचला हिस्सा, तो आपको विशेष सावधानी थोड़ी रखनी चाहिए। क्रोध पर, आवेश पर, वाहन चलाते समय, कहीं आते जाते समय बहुत सावधान आपको रहना चाहिए। मन प्रसन्न रहेगा, आत्मविश्वास खूब बढ़ा चढ़ा है। आय की स्थिति थोड़ी सामान्य नज़र आ रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार हैं। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें कहीं पारिवारिक दायित्वों से संबंधित कर्ज इत्यादि लेने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सप्ताह के अंतिम भाग में कोई भी महत्वपूर्ण काम, विशेष करके कार्य व्यापार से संबंधित हो, उसे ना करें, और घर परिवार अगर संभव बहुत आवश्यक ना हो तो यात्राओं से भी आपको बचना चाहिए। वृषभ वालों की मैं बात करूं तो पारिवारिक जीवन में काफ़ी शुभता बनी हुई है आपके, और छोटी मोटी यात्राएं सप्ताह के प्रारंभ में हो सकती हैं। सप्ताह का मध्य भाग कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर कोई आप बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई ऐसा या इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं, उसके लिए सप्ताह का मध्य भाग बहुत ही उपयोगी है। सप्ताह के अंतिम भाग में आपको कुछ अपने करीबी लोगों के कारण मानसिक कष्ट इत्यादि हो सकता है। कार्य क्षेत्र पर अभी पदोन्नति वगैरह होने में कठिनाई होगी, या चीज़ें होते होते रुकें, उसमें कोई बाधा आए, कोई अड़चन आए, इसकी संभावना जो है वो काफ़ी अधिक बनी हुई है। वाक क्षमता अच्छी है। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता के योग हैं इस समय, इसलिए आप उस संदर्भ में कोई काम हो तो उसमें सफलता बेहतर जो है वो प्राप्त करेंगे। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं या उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी समय काफ़ी अनुकूल बना हुआ है। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए पारिवारिक जीवन में काफ़ी सुविधा है, लेकिन जो है वो क्रोध पर नियंत्रण रखें। बहुत आवेश में आकर के कोई आप बड़ा फैसला ले सकते हैं। सप्ताह का अंतिम भाग संतान के ऊपर धन खर्च होने की संभावना बनाएगा, और गर्भवती महिलाओं के लिए थोड़ा कष्टकारी है।
विशेष रूप से बहुत सावधान उनको रहना चाहिए। सप्ताह के प्रारंभ में मन प्रसन्न रहेगा, मित्रों का समागम होने की संभावना बन रही है आपके लिए। घर परिवार में सुख सुविधा और संपन्नता और खुशी का माहौल रहे प्रारंभ में, उसकी काफ़ी अच्छी संभावना है। भाग्य पक्ष का साथ सामान्य है। आय में कुछ बाधा और रुकावट आप महसूस करेंगे। असंतुष्टि का बोध इनकम को लेकर के, चाहे कितनी भी इनकम हो, वो लगातार आपके लिए बनी रहेगी। छोटी मोटी यात्राएं आपके लिए संभावित हो रही हैं इस सप्ताह में। कर्क वालों की बात करूं तो बहुत मन प्रसन्न रहेगा। सप्ताह का पहला और दूसरा भाग, मध्य भाग काफ़ी अच्छा है। मन की प्रसन्नता के लिए, महत्वपूर्ण निर्णय के लिए आत्मबल बढ़ा चढ़ा रहेगा। वाणी के बल पर कुछ चीज़ें अपने बने बोल करके, बातचीत करके किसी बड़ी समस्या को सुलझाने में समर्थ होंगे। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें थोड़ा मन अनमनापन रहेगा। उसमें करीबी लोगों के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है, जिससे आपको कुछ मानसिक तनाव मिले, ऐसी संभावना है। कार्य क्षेत्र पर बहुत दबाव बना हुआ है आपके ऊपर, वहाँ पर आपको थोड़ा सावधान या उधर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जमीन जायदाद से संबंधित कामों में सफलता मिलेगी और अगर क्रय विक्रय करते हैं तो उसमें लाभ का योग आपके लिए बना हुआ है, दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा शरीर का निचला हिस्सा, विशेष करके टांगों में जो है वो कष्ट कुछ लोगों को हो सकता है। सिंह वालों की बात करूं तो थोड़े स्वार्थपरता से बचिए। बहुत ज़्यादा मेरा ही काम हो, मेरी ही चीज़ें हो, उसे थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। प्रारंभ में यात्राओं का योग दिख रहा है। मध्य भाग बहुत क्लासिकल है, बहुत अच्छे विचार उत्पन्न होंगे और अंतिम भाग में अचानक धन हानि और अधिक धन खर्च हो, ऐसी संभावना आपके लिए आर्थिक रूप से बन रही है। कार्य व्यापार में अभी बहुत तेज़ी नहीं आएगी, कुछ न कुछ कठिनाइयों के साथ आगे बढ़ने की संभावना है। और एकदम रुकेंगे नहीं, बिल्कुल चीज़ें रुकेंगी नहीं, लेकिन उसमें कठिनाई, संघर्ष, थोड़ा बहुत अधिक प्रयास आपको करेंगे, तब जाकर के सफलता मिलेगी। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें करीबी लोगों के ऊपर धन खर्च या उनके कारण कुछ हानि होने का योग जो है वो बना हुआ है। विवाह के योग्य लोगों के लिए अभी बातचीत, हालांकि तो पितृपक्ष भी चल रहा है, तो पितृ जो है वो करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो सामान्य समय बना हुआ है। कन्या वालों की तर्क शक्ति इस समय बहुत अच्छी है, अद्भुत है, और निर्णय शक्ति काफ़ी अच्छी है, तो इस कारण जो है कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आप समर्थ होंगे। सप्ताह के प्रारंभ में अचानक धन लाभ का योग बन रहा है। सप्ताह का मध्य भाग छोटी मोटी यात्राएं, लेकिन सुखद यात्राएं हों, ऐसी संभावना अच्छी दिखाई दे रही है। सप्ताह का जो अंतिम भाग होगा उसमें धन हानि जो है वो हो सकती है, आय को लेके चिंता हो सकती है। हानि ना भी हो तो कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जो आर्थिक रूप से मानसिक अशांति या मानसिक चिंता आपको दे, ऐसी संभावना बन रही है। आर्थिक बड़े फैसले इस सप्ताह में ना लें, संभल कर लें, या बल्कि बहुत ज़रूरी ना हो तो ना लें, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कार्य क्षेत्र में दबदबा, समाज में प्रतिष्ठा और अचानक कहीं मान सम्मान में वृद्धि का योग आपके लिए बहुत प्रबल रूप से बन रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान आप लगातार बनाए रखें, उसके लिए समय अभी भी ठीक नहीं चल रहा है और अभी कुछ समय तक ठीक नहीं चलेगा, इसलिए आप उस पर विशेष ध्यान आपको देने की आवश्यकता है। तुला वालों की अगर मैं बात करूं तो आय के लिए ज़बरदस्त समय बना हुआ है। इनकम में अचानक वृद्धि, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि या कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल जाए, इसकी बहुत ही अधिक संभावना दिखाई दे रही है। सप्ताह के मध्य भाग में कार्य व्यापार से संबंधित यात्राओं का योग है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें मन थोड़ा विचलित होगा, इधर से उधर जो है वो महसूस करेंगे आप। स्थिरता का थोड़ा अभाव रहेगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, ये सलाह आपको दी जाती है। शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है, गर्दन से ऊपर का हिस्सा, उसमें तेज चोट चपेट लगने की लगातार संभावना बन रही है। आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, कहीं भी कोशिश करें, और विशेष करके वो लोग विशेष ध्यान दें, क्योंकि मेरे संपर्क में एक ऐसी घटना अभी घटी है कि अगर आप स्वस्थ ना हों, स्वास्थ्य आपका ठीक ना हो, कहीं डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, कई बार होता है बुखार है, चले गए अपने अकेले जाने से आप बचें, अकेले ना जाएं, आप किसी को ज़रूर साथ लेकर के जाएं, क्योंकि मेरे संपर्क में ऐसी एक घटना, बहुत दुखद घटना घटी है कि व्यक्ति को कई दिनों से बुखार आ रहा था और शुगर के भी मरीज़ थे, और वो डॉक्टर के यहाँ जो है वो अकेले चले गए और दवा लेते समय खड़े खड़े गिरे और
माथा फटा और ब्रेन हेमरेज हो गया और हमको लग रहा है मुश्किल से 8 घंटे के अंदर। तो भैया ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके साथ ये हो ही जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि मंगल, केतु, सूर्य का एकदम सूर्य भी अब नज़दीक आ रहे हैं, प्रभाव जो है वो बढ़ता है तो विस्फोटक की स्थिति बनती है और मस्त जो है वो तो स्वस्थ हैं तो ध्यान रखिए, अस्वस्थ हैं अकेले मत जाइए। किसी ने 1 लोगों को साथ ले लीजिए, 2 लोगों को साथ ले लीजिए ताकि सुरक्षित रहें, क्योंकि इसका योग बना हुआ है। विशेष करके अगर मंगल केतु की दशा अंतर्दशा भी हो इस समय, केतु में मंगल, मंगल में केतु, उसमें सूर्य भी हो, तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, ये जरूर ध्यान दें। बाकी और कोई दशा अंतर्दशा चल रही है तो चिंता की बिल्कुल बात नहीं है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है, व्यापार में धोखे का योग है, इसलिए सोच समझ करके जो है व्यापार के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना चाहिए। वृश्चिक वालों की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा परिश्रम का परिणाम उतना मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मन चंचल रहेगा, घूमने फिरने, शौक इत्यादि से संबंधित जो है वो यात्राएं हों, इसकी प्रबल संभावना है। व्यापार के क्षेत्र में वृद्धि का अच्छा योग है। जीवन साथी या जीवन संगिनी के कारण कुछ चीज़ें और बढ़ें और अच्छाइयाँ बढ़ें, इसकी बहुत अधिक संभावना दिखाई दे रही है। सप्ताह के प्रारंभ में लाभ, पद प्रतिष्ठा में लाभ, सप्ताह के मध्य में आय में लाभ का बहुत अच्छा योग है, लेकिन सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें भाग्यवश कोई नुकसान, कोई हानि, कोई परेशानी उत्पन्न हो भाग्य के कारण, ऐसी प्रबल संभावना आपके लिए बन रही है। जमीन के विक्रय में हो, बेचते हो तो उसमें लाभ का आपके लिए अच्छा योग बना हुआ है। धनु वालों की अगर मैं बात करूं तो ये समय काफ़ी अच्छा चल रहा है आपके लिए, विशेष करके करियर के दृष्टिकोण से। आय कई मामलों में कई बार अप्रत्याशित आय हो, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। थोड़ा मानसिक अशांति का योग है, किसी न किसी कारण से इमोशनल डिस्टर्बेंस आपको महसूस हो सकता है, भावनात्मक कष्ट जो है आपको हो, ऐसी संभावना बनी हुई है। मन विचलित रहेगा, एक जगह स्थिर नहीं रहेंगे, कई तरफ दिमाग डाइवर्ट आपका हो सकता है, तो योग, ध्यान, प्राणायाम का सहारा लें ताकि मन मस्तिष्क जो है वो शांत रहे। कार्य क्षेत्र में दबदबा, समाज में प्रभाव, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का बहुत ही प्रबल योग बना हुआ है। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें थोड़ा सेहत का ध्यान रखें, विशेष करके शरीर का जो मध्य हिस्सा है वहाँ वह प्रभावित हो सकता है, तो उसका ध्यान रखें। अंतिम भाग में अचानक थोड़ी बहुत धन हानि का योग दिखाई दे रहा है, ग्रहण के दौरान कुछ थोड़ा धन हानि हो, ऐसी संभावना बन रही है। मकर की अगर मैं बात करूं तो छोटा भी रोग हो तो उसको इस समय छोटा मत समझिएगा, उसको तुरंत, मतलब कहीं एक छोटा फोड़ा भी निकल रहा हो तो तुरंत उसको किसी अच्छे विशेषज्ञ को दिखा लें, स्वयं प्रयोग ना करें, क्योंकि इस समय कोई भी छोटी मोटी बीमारी भी थोड़ा लंबे समय के लिए परेशान कर सकती है। कार्यक्षेत्र पर उठापटक है, लेकिन अचानक बड़ी संभावनाएं भी बन रही हैं उठापटक के बाद। आय में सामान्य जो है वो आय के मामले में वृद्धि है, भाग्य का खूब साथ आपके लिए बना हुआ है और भाग्यवश अच्छी सूचनाएं, शुभ सूचनाएं आपको प्राप्त हो, इसकी संभावना है। सप्ताह के प्रारंभ में कार्य व्यापार में अगर आप हैं तो उसमें धन लाभ का अच्छा योग है। मध्य भाग में भी नए अवसर प्राप्त हों, इसकी अच्छी संभावना है। अंतिम भाग में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, सरकारी कामों में रुकावट, और पिता के लिए भी समय थोड़ा कष्टकारी हो सकता है, तो उनके सेहत का ध्यान रखें। कुंभ वालों की अगर मैं बात करूं तो जीवन साथी का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा और कई लोगों को इसके नए संबंध उत्पन्न हो सकते हैं और प्रसन्नता का योग बना हुआ है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें ऋण, क्षमा करिएगा, सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें कर्ज, शत्रु, कहीं कोई समस्या है तो उसके अचानक दूर होने की या उसको दूर होने की संभावना बन जाएगी, रास्ते खुल जाएंगे आपके लिए। सप्ताह के अंतिम भाग में जो है वो धन से संबंधित कोई आप प्रयोग कर रहे हैं, कोई प्रयास कर रहे हैं, कहीं कर्ज इत्यादि लेने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें सफलता आपको प्राप्त हो, ऐसे संकेत बन रहे हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि उसको अंडर लिमिट रखें कि चुकाने में कठिनाई ना हो। भाग्यवश थोड़ी बहुत जो है वो कुछ शुभ कामों में देरी, विलंब या अचानक उसके शुभ जो उम्मीदें हैं, किसी शुभ काम का उम्मीद है तो अचानक टूट जाए सप्ताह के अंत में, इसकी संभावना बहुत प्रबल रूप से बन रही है। विचारों को नकारात्मक ना होने दें और अपने करीबी लोगों से बहुत सावधान आपको रहने की आवश्यकता है, विशेष करके ऐसे लोगों से
जो आपकी गोपनीय चीज़ों को जानते हैं, जो आपके मतलब कहीं आपके कार्य, व्यापार, प्रतिष्ठा को प्रभावित, कई करीबी लोग बहुत होते हैं लेकिन सबके पास अपनी चाबी नहीं होती है। तो उन करीबी में भी कुछ करीबी ऐसे होते हैं जिनसे आप अपनी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को शेयर करते हैं, वहाँ पर सावधान रहने की आपको सलाह दी जाती है। मीन वालों की बात करूँ तो सप्ताह कई मामलों में अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। तो स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है आपके लिए। साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ कि चोट, चपेट, बीमारी, सर्जरी का योग लगातार बना हुआ है। विशेष करके सप्ताह का अंतिम भाग थोड़ा सा और नकारात्मक दिखाई दे रहा है। व्यापार के दृष्टिकोण से समय अनुकूल है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा इस दौरान, चाहे आप कष्ट में हो ना हो, सहयोग का अच्छा योग दिखाई दे रहा है। बहुत से लोगों के लिए स्थान परिवर्तन का प्रबल योग इस समय बन रहा है। छोटी मोटी यात्राएं होंगी लेकिन वो कष्टकारी हों इसकी भी संभावना, या जिस उद्देश्य से आप जाएं वो पूरा ना हो, ये बन रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में जो शिक्षार्थी हैं उनके लिए सफलता और कुछ नए अवसर प्राप्त हों, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के सप्ताह थोड़ा संवेदनशील अधिक है, शुभता थोड़ी कम है, उधर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।